परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया, कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से कुछ आवाज़ जो प्रभु की है वो आज सुने और उसको समझें कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो आज का हमारा विषय जो बाइबल में से हम लेंगे वो है आदम और हवा का पाप में गिरना। ये विषय शुरू करने से पहले हम अपने सिरों को झुका के, आँखों को बंद करके यहोवा परमेश्वर से, जो इस सृष्टि का मालिक है, उसकी हजूरी में बैठ के उसके आगे अपने सिरों को दंडवत करके प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जी, आज का जो वचन हम सीखें, जो आपकी आवाज़ है, आपका वचन आपकी आवाज़ है परमेश्वर, इस आवाज़ को जब हम सुने प्रभु जी तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो प्रभु जी। आपका डर और भय हमारे जीवनों में आए पिता परमेश्वर जी, और हम आपके पवित्र वचनों को पढ़े सुने ना बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन गुजारे और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक गवाही बन जाए। परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, तो हम पिछले टॉपिक में परमेश्वर के वचन में देखा था कि आदम और हवा पाप में गिरने से पहले किस तरह का जीवन बिताते थे। वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में थे, उनमें मृत्यु नहीं थी, वो जीवते प्राणी थे, उन्हें हर चीज़ पर अधिकार दिया गया था और वो परमेश्वर के साथ आमने सामने अदन के बाग में संगति किया करते थे। तो हम देखते हैं कि वो जो सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वो किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो बदल गई, किस तरह से आदम और हवा पाप में गिर गए। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बाग में रखा था तो परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञा दी थी। वो हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में। उत्पत्ति 2 उसकी 15 से 17 आयत रीड करते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को रचा, उसे अदन की वाटिका में रखा और 15 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेवारी दी थी। उसको जिम्मेवारी दी थी बाग की रक्षा करने की। और 16 और 17 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा भी दी थी। वो आज्ञा थी कि सब फलों को तो खा सकते हैं, पर जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल परमेश्वर ने खाने से मना किया था। और परमेश्वर ने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि जिस दिन वो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आदम और हवा का जीवन अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परमेश्वर ने उन्हें जब बाग में रखा तो प्रभु ने आज्ञा दी। एक तो परमेश्वर ने कहा था कि अदन के बाग की रक्षा करे, और दूसरा परमेश्वर ने कहा था उस भले और बुरे के ज्ञान का जो फल है वो ना खाए, क्योंकि जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर के प्रेम को हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु नहीं चाहते थे कि आदम जो है वो भले और बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष का फल है वो खाए, इसलिए परमेश्वर ने उसको पहले ही वार्न किया। ये आज भी प्रभु करते हैं हमारे जीवनों, मेरे तुम्हारे जीवनों में भी परमेश्वर करते हैं कि वो हमें वार्न करते हैं कि आदम पाप में ना गिरे, कोई भी इंसान पाप में ना गिरे। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करते, प्रभु वार्न कर देते हैं और फिर आदम पर या हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपनी इच्छा में देखते हैं कि क्या फ़ैसला लेता है। यहाँ पे प्रभु ने उसे भले और बुरे के जो ज्ञान का फल था वो खाने के लिए मना किया था। तो उस फल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में बात फल की नहीं थी, बात वहाँ पे आज्ञाकारिता की थी। परमेश्वर देखना चाहते थे कि आदम अपनी इच्छा में प्रभु की आज्ञाकारिता को पूरा करता है या अनाज्ञाकारिता दिखाता है। और परमेश्वर के मन की इच्छा थी कि वो आज्ञाकारिता को पूरा करे, इसीलिए परमेश्वर ने उसे पहले ही वार्न किया कि वो फल ना खाए। फिर हम आगे वचन में से सीखते हैं, प्रभु ने वार्न कर दिया
उनको एक जिम्मेवारी दे दी रक्षा करने की और उन्हें आगाह कर दिया कि वो फल ना खाएं। सब सही चल रहा था, पर यहाँ पे थोड़ा हम विश्राम लेते हैं और एक प्रभु के वचन को याद करते हैं कि यहोवा धर्मियों को परखता है। ये परख हर एक धर्मी इंसान के ऊपर आती है। यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जीवन गुजार रहे थे तो इब्लीस उनके पास भी आया था। जब उन्होंने 40 दिन वो निराहार रहे थे तो इब्लीस परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया था। आज भी वो धर्मी लोगों के पास आता है और परमेश्वर के आगे वो दोष लगाने के लिए सदा तैयार रहता है। हमारी गलतियों को वो परमेश्वर के आगे पॉइंट आउट करता है। ये शैतान का काम है, वो धर्मियों को परखता है। यहाँ पे आदम और हवा धर्मी थे, उन्होंने महिमा के वस्त्र पहने हुए थे, पर जब वो आदम और हवा उस धार्मिकता में जी रहे थे तो शैतान ने किस तरह से उनकी परख ली वो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। उत्पत्ति 3 उसकी 1 से 12 आयत हम आज कवर करेंगे और उसकी एक एक आयत को हम रीड करके परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि किस तरह से आदम और हवा पाप में गिर गए, और हम इनके जीवन में से ये सीखेंगे कि जो गलती इन लोगों ने की वो हम ना करें। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 3 उसकी 1 आयत में क्या लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सांप को जो है वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया गया। शैतान एक साधन बना। वो सांप जो सब जानवरों में सबसे चालाक था उसको इस्तेमाल किया गया और वो अदन की वाटिका में एंटर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 आयत में परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 की 15 में आदम को जिम्मेवारी दी थी कि बाग की रक्षा करे। इसका मतलब वो उस जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतरा और वो सांप जो है वो एंटर हो गया और फिर वो उस स्त्री से हवा से बातें कर रहा है और हवा भी आगे उसको रिस्पॉन्स देगी। वो हवा से गोलमोल बातें करता है। ये शैतान का स्वभाव है, वो आपसे गोलमोल बातें करके आपको गिराने के लिए हर प्रयत्न करता है। तो वो पूछता क्या है हवा से, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। इसका मतलब जो आज्ञाएं परमेश्वर धर्मी लोगों को देते हैं आज भी वचन के द्वारा जो हम सीखते हैं वो शैतान भी जानता है। वचन के बारे में शैतान भी जानता है। हम याद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया था तो उसने वचनों में से होकर बोला था, सारी चीज़ें वचनों में से बोली थी और प्रभु यीशु मसीह भी वचन में स्ट्रांग थे। उन्होंने जो शैतान के हर वचन को तोड़ा था अपनी आवाज़ के द्वारा, उस वचनों के द्वारा। तो स्त्री ने यहाँ पे गलती की, उसने वो सांप की बातों में वो आ गई। हम उत्पत्ति 3 की 2 आयत रीड करते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। तो वो बातें करने लगी। यहाँ पे हमें चाहिए कि हम फर्स्ट स्टेज पे ही जिस तरह परमेश्वर ने शैतान को डांटा था उस तरह से हम डांटते हैं, ना कि हम स्त्री की तरह बात करने लग जाएं, शैतान की बातों में आ जाएं। वो एक्चुअल में यहाँ पे उसकी बातों में आ गई थी और वो जवाब देने लगी कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। और आगे 3 की 3 आयत में लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो वो क्या कहती है हवा जो शैतान से क्या कहती है सांप से कि ऐसा नहीं है, हम इस वाटिका के सारे फल खा सकते हैं, पर जो बीच में फल लगा है उसके विषय में प्रभु ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा जो थी वो एक्चुअल में कुछ और तरह से दी थी, पर हवा उस आज्ञा को जो शैतान को बता रही है वो डिफरेंट उसमें देखते हैं कि क्या है। हम दोनों आयतों का कंपैरिजन करते हैं। जब हम उत्पत्ति 2 की 17
और उत्पत्ति 3 की 3 आयत देखते हैं, उसमें परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी और हवा किस आज्ञा की बात कर रही है, ये चीज़ में हम फ़र्क देखते हैं। मैं 17 आयत में रीड कर रही हूँ। 17 में लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और जो हवा बता रही है शैतान को, वो क्या बोल रही है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पे उसने एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया, छूना, जबकि परमेश्वर ने उन्हें छूने के लिए तो कहा ही नहीं था कुछ ऐसा। और फिर लिखा कि नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पे लिखा था कि अवश्य मर जाओगे। प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसमें प्रभु ने कहा था अवश्य मर जाओगे। पर यहाँ पे हवा को है कि वो वचन को इतना गहराई में समझी नहीं, उसने वचन को हल्के में ले लिया। और जब उसने ये टेढ़ा मेढ़ा सा जवाब दिया जो परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता के अकॉर्डिंग पूरा नहीं था, जिस तरह की आज्ञा प्रभु ने दी थी वैसा उसने नहीं बोला था, तो शैतान वो समझ गया कि जो हवा है वो वचन में हल्की है। ये चीज़ सबके लिए है कि अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो आप आसानी से गिर सकते हो। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि अनाज्ञाकारिता के कारण, जो अज्ञानता के कारण परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। अज्ञानता वचनों की, उसके कारण आप नाश हो सकते हो। यहाँ पे हवा को जो वचन का इतना ज्ञान नहीं था, जो आज्ञा प्रभु ने दी थी वो उस आज्ञा को अपने जहन में रख ही नहीं पाई। वो थोड़ा इधर उधर का मिक्स करके वचन जब बोलती है सांप को पता चल जाता है। तब हम 3 की 4 आयत में देखते हैं कि क्या लिखा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तब सांप जो आगे बोलता है वो एग्जैक्ट वचन बोलता है, जैसे परमेश्वर ने कहा था अवश्य ना मरोगे, उसी तरह से सांप भी बोलता है कि अवश्य ना मरोगे। वो उसको वचन याद है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, पर हवा, आदम और हवा जिनको आज्ञा दी गई थी उन्होंने इस आज्ञा को हल्का ले लिया। तो हम 3 की 5 आयत में देखते हैं, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहाँ पे जो सांप है वो जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, वो हवा को क्या कह रहा है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्योंकि ये एक चीज़ थी जो आदम और हवा में नहीं थी, बाकी वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए थे, पर उन्हें भले और बुरे का ज्ञान का अनुभव नहीं था। तो सांप यहाँ पे उनको बातों में लेता है कि तुम जिस दिन ये फल खाओगे तो तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान भी हो जाएगा, फिर तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तब हम उत्पत्ति 3 की 6 आयत में रीड करते हैं, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो जो हवा है वो पूरी तरह से सांप की बातों में आ गई थी और उसके मन में जो शैतान ने, सांप ने विचार डाला था कि ये फल खाने के लिए तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो उसने उस चीज़ को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि फल तो पहले भी वहाँ पर था। जब वो शैतान की बात सुनती है तो उसको वो मन भाव लगने लग जाता है। वही फल जो बाग में पहले भी था उसकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देते थे, पर जब सांप ने उसे अट्रैक्ट किया उस चीज़ की तरफ कि देख वो ऐसा फल है कि जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, फिर वो फल जो है हवा को अट्रैक्ट करने लगा। उसके लिए वो फल देखने में मन भाव लगने लगा, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी लगने लगा। तो जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है वो हमारे लिए पाप में गिरने का कारण हो सकती है।
फिर हवा क्या करती है, उसकी बातों में आती है और उससे वो जो फल है जो अच्छा लगने लगता है और उसे तोड़कर खुद भी खाती है और अपने पति को, उस आदम को भी देती है और उसने भी खाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता को भूल गया क्योंकि उसने हवा को इम्पोर्टेंस दी। उसने पूछा भी नहीं कि ये वही फल है जो खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। दोनों ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को, प्रभु के वचन को हल्का लिया और उन्होंने वो फल खा लिया जो ना खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें वार्न किया था। अपनी खुद की इच्छा से उन्होंने वो फल खाया और वो फल खाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 उसकी 7 आयत रीड करते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो सबसे पहले उनके जीवन में क्या बदलाव आया? उनकी आंखें खुल गई। यहाँ पे उन्हें जब भले और बुरे के वो फल, ज्ञान के फल खाने से उनके जीवन में जो उन्होंने क्या चेंज देखा कि उनकी आंखें खुल गई। आंखें तो पहले भी वो देखते थे, ऑब्वियसली आंखें खुलने का मतलब वो पाप की जो आंखें थी वो खुल गई और उन्हें पता चल गया कि वो नंगे हैं। इसका मतलब उन्हें वो बुरा भी दिखने लगा, वो बुराई देखने वाली आंखें उनकी खुल गई क्योंकि पहले उन्हें पता नहीं चलता था, अनुभव नहीं होता था कि उन्होंने वस्त्र पहने कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने महिमा के वस्त्र पहने हुए थे क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था। और जब वो महिमा उनके जीवन से चली गई तो उनकी पाप की आंखें जो थी वो खुल गई और उन्हें अपना जो नंगापन दिखाई देने लगा। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उनका खुद का दिमाग जो है वो काम करने लगा। उन्होंने स्टिचिंग भी शुरू कर दी। यहाँ पे अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए क्योंकि वो उस नंगेपन से उन्हें शर्म आने लग गई थी। उनका दिमाग जो है वो काम करने लग गया था। हम 8 आयत में इसमें रीड करते हैं आगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो 8 आयत में हम देखते हैं वो परमेश्वर से छिप गए, उसकी हजूरी से छिप गए। यहोवा परमेश्वर रोज उनसे ठंडे समय में संगति करने के लिए आया करते थे, पर जब उन्होंने प्रभु की आवाज़ सुनी तो वो वृक्षों के बीच में छिप गए। जब इंसान के जीवन में पाप एंटर होता है तो वो परमेश्वर की हजूरी में जाना पसंद नहीं करते, वो प्रार्थना में बैठना पसंद नहीं करते, वो प्रभु का नाम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि वो पाप में गिरे होते हैं। उनका विवेक उन्हें दोष देने लग जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ये 8 आयत में हम देखते हैं कि पाप करने के बाद वो परमेश्वर की हजूरी से छिप गए। फिर 9 आयत हम रीड करते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वो जानते हैं कि आदम पाप में गिर चुका है, उसने वो आज्ञा को तोड़ दिया है। वो तो सब जानते हैं, वो परमेश्वर है। तो फिर वो आदम से क्यों पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है? ये परमेश्वर इस तरह से नहीं पूछ रहे कि आदम तू कहाँ छिपा है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। वो चीज़ में नहीं परमेश्वर पूछ रहे। परमेश्वर यहाँ पे पूछ रहे कि आदम तू कहाँ है? देख, मैंने तुझे अधिकारी बनाया था, इस पृथ्वी का राजा बनाया था, तुझे जीवित प्राणी बनाया था, तुझ में मृत्यु ना थी, तू मेरे साथ आमने सामने संगति कर सकता था। तेरी हालत कैसी थी और अब देख तू कहाँ है? तू गिर गया है, तेरी पाप की आंखें खुल गई है, तुझे शर्म आने लगी है, तू हजूरी से भागने लगा है। और फिर हम आगे देखते हैं 10 आयत में, 3 की 10 में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था,
इसलिए छिप गया। तो 10 आयत में जो हम देखते हैं कि पाप में गिरने के बाद आदम अब डरने भी लग गया था। पाप आपके जीवन में डर लेके आता है। वो क्या बोलता है कि मैं डर गया। पहले उसको ये डर का कभी अनुभव था ही नहीं। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं डर गया और छिप गया। फिर 11 आयत में हम देखते हैं, उसने कहा, मतलब यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो परमेश्वर का एक और प्रेम हम यहाँ पे देखते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं कि आदम ने गलती कर दी है, पर एटलीस्ट वो कन्फेस तो करे, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं कि परमेश्वर जानते हैं कि वो फल खा चुका है। फिर भी प्रभु पूछ इसलिए रहे ताकि वो आदम खुद के मुंह से बोले कि हाँ प्रभु, मैंने गलती कर ली, जो आज्ञा तूने दी थी मैंने उसको तोड़ दिया। परमेश्वर का प्रेम है कि वो चाहते हैं कि आदम कन्फेस कर ले ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। पर आदम आगे क्या जवाब देता है? 12 आयत रीड करते हैं, उत्पत्ति 3:12। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि पाप करने के बाद आदम परमेश्वर पर दोष लगा रहा है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने फल दिया और मैंने खा लिया। वो खुद की गलती ही नहीं मान रहा, वो कन्फेस नहीं कर रहा अपने पापों को। ये है पाप का प्रभाव। जब पाप किसी के जीवन में एंटर होता है तो उसे शर्म आने लगती है, उसे डर आने लगता है, वो प्रभु की हजूरी से भागता है और अपने बनाने वाले के ऊपर उंगली उठाता है, उस पर दोष लगाता है। पाप इस तरह का है, वो इंसान की हालत ऐसी कर देता है कि वो दुनिया के सामने इंसान को नंगा कर देता है। आज जिन लोगों के जीवनों में पाप है, उनके द्वारा कत्ल होते हैं, उनके द्वारा व्यभिचार होता है, वो नशे करते हैं और दुनिया के सामने पाप उन्हें नंगा रखता है। उन्हें शर्म आती है दुनिया में बैठने उठने के लिए, क्योंकि वो पाप में गिर चुके हैं। पाप का प्रभाव इतना खतरनाक है। आइए हम अपने सिरों को झुका के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जो गलती आदम और हवा ने की, अनाज्ञाकारिता दिखाई, आपकी उस आज्ञा को ना मानकर पाप में गिर गए पिता परमेश्वर जी, प्रभु जी, हम कभी भी पिता परमेश्वर तेरे वचनों में अनाज्ञाकारिता ना दिखाएं प्रभु जी। और हम परमेश्वर एक बात सीखते हैं प्रभु जी कि वचनों का ज्ञान होना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। जिस तरह प्रभु यीशु ने वचनों का ज्ञान इतना एकत्रित किया था कि वो शैतान ने जब उसकी परीक्षा ली तो उन्होंने वचनों के द्वारा शैतान को जवाब दिए थे और शैतान को परमेश्वर को छोड़कर जाना पड़ा था। पर यहाँ पे हवा के पास वचनों का ज्ञान इतना नहीं था और वो भूल गई थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया था और वो पाप में गिर गई, आदम को भी गिराया और इस तरह वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो जन इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर जी, वो कोई भी परमेश्वर आपकी आज्ञा को ना तोड़े और आपकी हजूरी से कभी दूर ना जाए परमेश्वर, बल्कि हम तेरे करीब आते रहे प्रभु, तेरी हजूरी में बढ़ते जाए प्रभु जी। बीते दिनों में हमने जो भी परमेश्वर अनाज्ञाकारिता दिखाई प्रभु जी, परमेश्वर जो हमने प्रभु तेरे ऊपर दोष कभी लगाया हो पिता, तो हमारे हर एक के गुनाहों को क्षमा कर दे प्रभु जी, अपने लहू से धोकर शुद्ध करे और अपनी हजूरी में बढ़ाते जाएं प्रभु जी। आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाए प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।